हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश IAS। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज चैप्टर 1 जो क्लास 11 का पार्ट 2 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कोऑपरेशन के रिगार्डिंग हमको मालूम है कि सब साथ मिलके काम करना। ठीक है, कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन का मतलब कोऑपरेट करना। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अगर हम बात करें इन ए फैमिली सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे फादर का रोल अलग होता है, मदर का रोल अलग होता है, चिल्ड्रन का रोल अलग होता है। लाइक फॉर फादर ब्रेड विनर, अगर हम पैट्रियार्कियल सोसाइटी की बात करें तो फादर होगा हमारा ब्रेड विनर, मदर जो घर का काम संभालेगी एंड बच्चों को संभालेगी, एंड बच्चों का काम क्या होगा? स्टडी करना, फन करना, खेलना कूदना। ठीक है, कोऑपरेशन, वी नीड एवरीवन एंड एवरीथिंग बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बीइंग इज सोशल बीइंग। हमको सोसाइटी में रहना है, हमको सोशल बीइंग बन के रहना है। ठीक है, लिव इन ग्रुप। ठीक है, अगर हम बात करें ना कि एनिमल या फिर ह्यूमन, हम सारे के सारे लिव इन ग्रुप में रहते हैं। चींटियां बात करें तो चींटियां ऐसे लाइन में चलते रहते हैं। ठीक है, झुंड में रहते हैं। तो ह्यूमन की बात करें या फिर एनिमल की बात करें, सब क्या है? लिव इन ग्रुप, बट ह्यूमन इज सोशल बीइंग। ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे इमाइल दुर्खाइम जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग बात करेंगे, एंड कार्ल मार्क्स जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग हमको समझाएंगे कि कोऑपरेशन कैसे एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में। प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर मॉडर्न सोसाइटी तक ये कोऑपरेशन का क्या रोल है एंड इसका रिलेशनशिप डिवीजन ऑफ लेबर के साथ क्या क्या है। ठीक है, इमाइल दुर्खाइम क्या आर्ग्यू करता है? अगेंस्ट द विजन ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी हुज हंगर एंड थर्स्ट always badly satisfied where their only passion instead he argue। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी में ना, प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी में ये ह्यूमैनिटी ही नहीं था। वो लोग भूखे एंड थ्रस्टी रहते थे, जो मिलता था उसे मार काट के खा लेते थे। लोगों के साथ ना वो फीलिंग नहीं था। ठीक है, मतलब नॉट लाइक दैट कि अगर हम आज के ज़माने में जैसे लोग साथ में रहते हैं ना, ऐसे प्यार मोहब्बत होते हैं, वैसे नहीं था। कुछ कुछ ऐसे लोग बोलते थे, बट हमारे इमाइल दुर्खाइम इस चीज़ को नकारते हैं। इमाइल दुर्खाइम बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सॉलिडरिटी पे फोकस करते हैं कि आज भी सॉलिडरिटी है और आगे जो ज़माना था प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी तब भी सॉलिडरिटी था। ठीक है, अभी सॉलिडरिटी की है क्या है? सॉलिडरिटी, द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर, दे एग्री विद देयर एम। सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर, ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, एक ग्रुप के लिए दूसरे ग्रुप के लिए, क्यों? क्योंकि उनका एक कॉमन एम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रिमिटिव सोसाइटी में भी, वहाँ पे हंटरर्स थे, तो एक शेर को मारना है तो एक लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं जाएंगे, 2-3 ग्रुप ऑफ पीपल जाएंगे, क्योंकि वो शेर है ना, उसको मारना है। तो उनका एम क्या है? एक शेर को, टाइगर को मारना, मार काट के वो लोग खाएंगे। ठीक है, तो वो लोग ग्रुप में जाएंगे एंड गैदरिंग करेंगे, झुंड में रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो वहाँ पे उन लोगों के साथ क्या आ गया? वी ग्रुप फीलिंग। ठीक है, कि हम इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। वो लोग एक बड़े से केव में रहेंगे, तो सब ना साथ साथ में रहेंगे, कोई एक लोग 2 लोग नहीं रहेंगे, एक झुंड में रहेंगे। तो इस तरीके से इमाइल दुर्खाइम बोलते थे कि प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी की बात करें या फिर आज की ह्यूमैनिटी की बात करें, हर सोसाइटी में ये जो है ना कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता था, क्योंकि विदाउट कोऑपरेशन कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकता। अगर हम बात करें पहले ज़माने की या फिर आज के ज़माने की, they overtook the essential element of moral life। essential element of moral life है, ठीक है। this is the moderating influence that society exercises over its members, which tempers and neutralizes the brutal action of the struggle for existence and selection। क्योंकि हम सबको एग्जिस्ट करना है, हमारा ऐसा अंदर होता है ना कि हमें जिंदा रहना है। तो जिंदा रहने के लिए ये जो कोऑपरेशन है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, क्योंकि अगर कोई शेर आ गया, कोई जंगली हाथी आ गया, अभी हमको किसी एक अगर ट्राई करेगा तो नहीं होगा, पूरा ग्रुप ट्राई करेगा तभी उसको भगा पाएंगे ना। Wherever there are societies, there is altruism because there is solidarity। ठीक है, सॉलिडरिटी की बात करें हम कि हम एक एम है हमारा, इसलिए हम साथ साथ हैं, हम सपोर्ट करें एक दूसरे को। एंड ऑल्ट्रुइज्म मतलब कैरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर मोर देन योर ओन। परोपकारिता जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म। तो दुर्खाइम जी हमारे 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक है अल्ट्रुइज्म एंड दूसरा है सॉलिडरिटी। ठीक है, फॉर दुर्खाइम सॉलिडरिटी द मॉरल फोर्स ऑफ सोसाइटी। ही सॉलिडरिटी का मतलब क्या है? मॉरल फोर्स है सोसाइटी का, इज फंडामेंटल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड देयरबाय द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। दुर्खाइम के लिए सॉलिडरिटी एक मॉरल फोर्स है सोसाइटी के लिए, जो फंडामेंटल है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोऑपरेशन, देयरबाय फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी फंक्शन के लिए सोसाइटी का मॉरल फोर्स जो है वो है सॉलिडरिटी। द रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर व्हिच इम्प्लाइज कोऑपरेशन इज प्रेसाइसली टू फुलफिल सर्टेन नीड्स ऑफ सोसाइटी। रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर क्यों है? क्योंकि अगर हमने बात किया फैमिली की, फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर क्यों है? ताकि फैमिली अच्छी तरीके से चल पाए, फैमिली का जो बेसिक काम है वो अच्छी तरीके से निपट जाए, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर। माँ को बोला है कि खाना बनाइए, आप बच्चों को संभालिए, पापा जाएंगे बाहर, वो काम करेंगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक, तो डिवीजन ऑफ लेबर, द डिवीजन ऑफ लेबर इज एट द सेम टाइम ए लॉ ऑफ नेचर एंड ए मॉरल रोल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, सो दरखाइम डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी दैट कैरेक्टराइज्ड प्री इंडस्ट्रियल एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज रेस्पेक्टिवली। दरखाइम दो चीज़ों को, दो टाइप का सॉलिडरिटी यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, एक है मैकेनिकल सॉलिडरिटी जो प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का सॉलिडरिटी है, प्री इंडस्ट्रियल सॉलिडरिटी, एंड जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है वो है कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के लिए। ठीक है, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन इन सोसाइटी, लेकिन दोनों ही कोऑपरेशन फॉर्म्स करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या है अभी हम देखेंगे। मैकेनिकल सॉलिडरिटी इज द फॉर्म ऑफ कोहेजन दैट इज बेस्ड फंडामेंटली ऑफ सेमनेस। मैकेनिकल सॉलिडरिटी इसलिए बिलोंग करते हैं क्योंकि सेमनेस है वहाँ पे, मतलब सेम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच सोसाइटीज लिव वेरी सिमिलर लाइफ्स। ठीक है, अगर हम पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें जहाँ पे हर लोग क्या करते थे, सेम तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो करते थे कि सुबह निकले, अगर हम वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में क्या होता था कि सारे के सारे लोग गाय चढ़ाते थे, मक्खन निकालते थे। ठीक है, उनका एग्रीकल्चर था, वो लोग चढ़ाने गए, गाय चढ़ाने गए, सेम टाइम में आए, तो मतलब उनका एक सेम लाइफस्टाइल था। ठीक है, विथ लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बियॉन्ड दैट एसोसिएटेड विथ एज एंड सेक्स। ठीक है, लिटिल स्पेशलाइजेशन था कि कोई ही वो अच्छी तरीके से वो मटका वटका बनाते थे, तो उसको ना लिटिल स्पेशलाइजेशन बोलते थे। ठीक है, मेंबर्स फील बॉन्डेड टुगेदर एसेंशियली बाय देयर शेयर्ड बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स। क्योंकि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो वहाँ पे ना रिलीजन का बहुत एक बड़ा पार्ट था। कोई एक भगवान को पूछते थे, कोई एक रिलीजन को मानते थे, तो वो लोग ना एक बॉन्डेड वाला फीलिंग रहता था उनके कि हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो दे आर कॉमन कॉन्साइस एंड कॉन्शियसनेस। तो ये जो कॉमन था ना, उसकी वजह से ये मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड कोऑपरेशन होता था, सेमनेस की वजह से। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये सेमनेस की वजह से कि सेम तरीके का लाइफस्टाइल है, सेम तरीके का काम करें, सेम तरीके का खाना खा रहे हैं, सेम तरीके का ड्रेसिंग सेंस है, तो इसके रिगार्डिंग सेम तरीके का रिलीजन है, सेम तरीके का कम्युनिटी है, तो इसके रिगार्डिंग ये मैकेनिकल सॉलिडरिटी आता था। सॉलिडरिटी मतलब वी फीलिंग इन ए ग्रुप जिसका एम भी सेम है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की, तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी इज दैट फॉर्म ऑफ सोशल कोहेजन दैट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड द रिजल्टिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। देखिए, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कब स्टार्ट हुआ? पोस्ट इंडस्ट्रियल। हमने बात किया ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी कब स्टार्ट हुआ? कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, मतलब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आज की अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लेबर, हर चीज़ के लिए डिवीजन ऑफ लेबर, हर कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कचरा वाला टू डॉक्टर टू पायलट टू नर्स, एवरीवन, वार्ड बॉय से लेके हर एक सेक्शन ऑफ द पीपल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, फॉर एग्जाम्पल वार्ड बॉय क्यों चाहिए, कचरा वाला क्यों चाहिए? क्योंकि वो साफ करने के लिए आपके एनवायरनमेंट, एंड देन आपको डॉक्टर भी चाहिए, क्योंकि आप खुद का इलाज खुद नहीं कर सकते, आपको नर्स भी चाहिए आपके देखभाल के लिए। ठीक है, आपको टीचर भी चाहिए, स्पेशलाइज टीचर भी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, कोई एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। तो बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिजल्टिंग इंटरडिपेंडेंस, आप हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर एक इंसान के ऊपर, हर एक प्रोफेशन के ऊपर आप डिपेंडेंट है। फैक्ट्री में अगर आप गए, ठीक है, फैक्ट्री में गए, आपको किसी चीज़ बनाना है, फॉर एग्जांपल जूस बनाना है आपको, ठीक है, तो जूस का पैकेट, बाहर का पैकेट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन स्ट्रो, उसका फॉर्मेशन अलग से हो रहा है, देन जूस बनाने के लिए जो फल चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंगो जूस बन रहा है तो मैंगो अलग से आ रहा है, ठीक है, एंड मैंगो उसका जूस बनाया जा रहा है अलग से, देन उसको कुछ प्रोडक्ट ऐसे मिलाया जा रहा है ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, देन उसको पैकेजिंग के लिए अलग यूज़ किया जा रहा है, देन उसको पार्सल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, पूरा जगह जगह पे जाने के लिए अलग से। तो ये देखिए हर एक काम बटा हुआ है। आपके हाथ में जो एक जूस का पैकेट अभी है, तो वो कितने सारे डिवीजन ऑफ लेबर के बाद, कितने सारे इंटरडिपेंडेंस के बाद आपके हाथ में आया है, यू हैव नो आइडिया।
तो इस वजह से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आया, ठीक है। एज पीपल बिकम मोर स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज, एक लोग जितना स्पेशलाइज्ड होने लगे, दे ऑल्सो बिकम मोर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। एक इंसान स्पेशलाइज हो गया, ठीक है, एक इंसान बन गया सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट उसको खाना खाने के लिए तो चावल ही चाहिए, तो वी ऑलरेडी डिपेंड कि हम हर कोई डिपेंड हो रहा है फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि खाना तो वही देंगे, चावल से वही से लाएंगे, ठीक है। ए फैमिली एंगेज इन सबसिस्टेंस फार्मिंग में सर्वाइव विथ लिटिल और नो हेल्प फ्रॉम सिमिलर होमस्टेडर्स, कि अगर एक फैमिली को एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो बाहर से कोई हेल्प आए ना आए, बट वो लोग वो कर लेंगे। बट स्पेशलाइज्ड वर्कर्स इन ए गारमेंट और ए कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए होस्ट ऑफ अदर स्पेशलाइज्ड वर्कर्स सप्लाइंग देयर बेसिक नीड्स। अगर हम बात करें कार फैक्ट्री में, तो कार का हर एक पार्ट्स हर एक कोई अलग लोग बना रहे हैं, अलग लोगों से वो सप्लाई हो रहे हैं, कोई पार्ट्स नहीं बना रहा है, ठीक है। हर एक पार्ट्स कोई अलग अलग लोग बना रहे हैं, एंड वो भी पार्ट्स आ रहा है कोई असेंबल कर रहा है, ठीक है, एंड देन उसको कोई और ही टेस्ट ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कितने सारे स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होंगे वहाँ पे, अगर एक कार फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन के कारण, जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर के कारण, इंटरडिपेंडेंसी के कारण हम कोऑपरेशन में आए, ठीक है। देन आता है कार्ल मार्क्स। Karl Marx too distinguishes human life from animal life, while Durkheim emphasized altruism and solidarity as distinctive of the human world. बट मार्क्स क्या मानता है? मार्क्स एम्फेसाइज ऑन कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना जिसको बोलते हैं, ठीक है। ही राइट्स मैन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनिमल्स बाय कॉन्शियसनेस, बाय रिलीजन और एनीथिंग एल्स यू लाइक. They themselves begin to distinguish themselves from animals, and soon as they begin to produce their means of subsistence, by producing their means of subsistence, men are indirectly producing their material life. जब ह्यूमन और एनिमल में क्या डिफरेंस होगा? एनिमल जो नेचर में मिल रहा है वो वही को खा रहा है, बट ह्यूमन क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसिंग देयर ओन नीड्स, प्रोड्यूसिंग देयर ओन मटेरियल लाइफ. ये मोबाइल आ गया, अभी एनिमल ये मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे. पेन आ गया, एनिमल की कोई ज़रूरत नहीं, एनिमल बस खा रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, मर रहा है, चल रहा है लाइफ में, मज़ा नहीं लाइफ. बट हमारे को देखो, हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं, एनिमल को स्टडी कर रहे हैं. एनिमल हमको थोड़ी स्टडी कर रहे हैं, हम एनिमल को स्टडी कर रहे हैं. हम ये सोसाइटी के रिगार्डिंग बात करें, हम नॉर्म्स, रूल्स, लॉ, रेगुलेशन ये सब बना रहे हैं, ठीक है. हमारा ये जो मटेरियल लाइफ है ये हम बना रहे हैं, क्योंकि ये सब हम कैसे बना रहे हैं? बिकॉज वी हैव द कॉन्शियसनेस. एनिमल का कोई रिलीजन नहीं होता, बट हमको देखिए, हम एक रिलीजन में बटा हुआ है हमारा पूरा सोसाइटी. हम बोलने का तरीका अलग अलग है, हर किसी का लैंग्वेज अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, खाने का तरीका अलग है. अगर आप बात करेंगे टाइगर की, तो टाइगर का ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम तो डियर का ही मांस खाएंगे, हम हरिन का मांस खाएंगे, हम तो क्या बोलते हैं गाय का मांस खाएंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी है. बट हमारे में है, जैसे ब्राह्मण्स आर मोस्टली वेजिटेरियन, ठीक है. ब्राह्मण्स आर मोस्टली वेजिटेरियन, एंड अगर हम बात करें क्रिश्चियन की रिगार्डिंग, तो वो लोग मोस्टली नॉन वेजिटेरियन होते हैं. तो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें, फॉर ह्यूमन्स नॉट ओनली एडजस्ट एंड एकोमोडेट टू कोऑपरेट, बट ऑल्सो ऑल्टर सोसाइटी इन देयर प्रोसेस. ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमन्स ओनली एडजस्ट ही करता है एंड एकोमोडेट ही करता है कोऑपरेट करने के लिए, बट कभी कभी क्या करता है ह्यूमन्स, ऑल्टर भी कर देता है सोसाइटी को इन दैट प्रोसेस. सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन ही चेंज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज पहले का ये रूल था कि अरेंज मैरिज होगा, फिर आया लव मैरिज होगा, फिर आया ट्रांसजेंडर मैरिज, गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज. तो ये सब क्या है? ये प्रोसेस है इन द सोसाइटी. ये नॉट ओनली एडजस्ट एंड एकोमोडेट कर रहे हैं, बट इन ऑल्टर भी कर रहे हैं कुछ प्रोसेसेस को ह्यूमन्स. फॉर एग्जाम्पल, मैन एंड वुमेन ओवर द एजेस हैड टू एडजस्ट टू नेचुरल कंस्टेंट्स. तो यहाँ पे हमने बात किया मैरिजेस की, मेंस एंड वुमेन का रूल भी चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सोसाइटी, बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी में मैन आर द ब्रेड विनर, बट अभी वुमेन भी बहुत काम करते हैं बाहर, वुमेन भी ब्रेड विनर है, ठीक है. To adjust and accommodate and cooperate with the English language because of our experience with British colonialism, but also how in that process English has emerged as a living society entity. यहाँ पे English is क्यों आया हमारे इंडिया में? बिकॉज हम ब्रिटिश के कॉलोनिज्म में था, लेकिन अभी ये इंग्लिश, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इट्स इन इंग्लिश, तो ये इमर्ज हो गया लिविंग सोशल एंटिटी. बिकॉज वी एज ए इंडियन, हमारा जो टच था ना, इंग्लिश के साथ भी था, हिंदी के साथ भी था, तो हमने बना दिया अपना नया एक फॉर्मेट, जिसको हम भी इंग्लिश बोलते हैं, जिसको बेसिकली मोस्ट ऑल ओवर द इंडिया में ही मोस्ट ऑफ द पीपल को आता है कहीं ना कहीं, ठीक है.
सो दैट्स इट। कल हम बात करेंगे कि ये जो कोऑपरेशन है ना, दरखाम का कोऑपरेशन नहीं फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफरेंट है, डिफर कैसे करता है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।